खैर, इस बीच पाकिस्तान और तुर्की जो प्रेम है ये काफ़ी ज़्यादा उछाले लगा रहा है। मतलब आप समझो कि ये दोनों ना नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का हमेशा से तुर्की सपोर्ट करता आया है। तुर्की इस तर्ज पर सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल। टर्की पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहा है और टर्किश ड्रोन्स वैसे भी काफी फेमस हैं और ऐसे में जो ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं वो लड़ाकू ड्रोन्स की फैक्ट्री है और कुछ 5th जनरेशन के जेट प्रोग्राम पर बात हो रही है। टर्की और पाकिस्तान का जो भी सहयोग है, कोऑपरेशन है, बहुत पुराना है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फैसिलिटी जो है जिसमें ड्रोन्स की असेंबल करने की ये बात की जा रही है और ये अंकारा के द्वारा यानी कि टर्की के द्वारा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए एक, मुझे लगता है कि बड़ा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के अंदर ही ड्रोन की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तुर्की का कहना यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स बनेंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे, असेंबल होंगे। एक्चुअल में ये लोग असेंबली यूनिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बात ये आ रही है कि तुर्की अब क्या खुल करके भारत के खिलाफ सामने आ रहा है और भारत इसके रिस्पांस में, इस डील के रिस्पांस में क्या कर सकता है, इसको हम लोग डिटेल से समझो कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी यूक्रेन के द्वारा तुर्किश ड्रोन बड़ी मात्रा में यूज किए गए। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किश ड्रोन यूज किए। ड्रोन्स आजकल की वारफेयर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और काफी इफेक्टिव हिस्सा बन गया है। ड्रोन से देखो क्या होता है। ड्रोन जो है ये, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रोन से बीवीआर फायर करके एक फाइटर जेट को तबाह करने के बाद, इस कामयाब तजर्बे के बाद अब तुर्की ने पाकिस्तान में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी है। दोस्तों ये कोई आम ड्रोन नहीं है, क्योंकि आम ड्रोन तो हम खुद बनाते हैं, आपको पता है, शाहबहार है हमारे पास और भी काफी सारे की इकसाम है। लेकिन ये जो तुर्किश ड्रोन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले ड्रोन होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तुर्की को मना लिया है कि वो इनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान भी करे। दोस्तों बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हमें वार के टाइम इंडिया की तरह दुनिया से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचिए कि अगर वो ड्रोन जिन्होंने बीवीआर भी फायर किया है वो भी पाकिस्तान में बनेंगे तो फिर भारत पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। अगली बार तो पाकिस्तान के तैयारे भी नहीं उड़ेंगे और राफेल दोस्तों गिर जाएंगे, ऐसी खबर आपको मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि वहां पर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है खासतौर से पाकिस्तान, उसको टर्की से काफी एक्टिव कोऑपरेशन मिल रहा है और ये भी बताया गया है कि टर्की का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है और कई कमिटेड कंट्री हैं, जिसमें अजरबैजान है या फिर हो सकता है यूक्रेन भी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, साथ में पाकिस्तान भी है और कुछ और देश भी हैं। तो उनका जो बाइकर ड्रोन जो है वो खास तौर से उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अभी तो आने वाली दुनिया जो है वो ड्रोन की ही दुनिया है और जो वॉरफेयर है वो भी ड्रोन का ही होगा, प्लस मिसाइल, और बाकी कुछ नहीं बचेगा। मतलब ड्रोन घूमते ही रहेंगे, 6-6 महीने तक ड्रोन घूमते रहेंगे। ठीक, आप वैसे ही समझो जैसे सबमरीन्स जो हैं वो 6-6 महीने तक, साल भर तक पानी के अंदर विचरण करती रहती हैं, किसी को नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी सबमरीन है। तो ऐसे ही ये अब ड्रोन भी आएगा आने वाले समय में। जब न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगी दुनिया ड्रोन बनाने के मामले में भी, तो आप सोचिए कि वो ड्रोन उड़ते रहेंगे, हमेशा खतरा बना रहेगा। खैर, इस बीच पाकिस्तान और तुर्की जो प्रेम है ये काफी ज्यादा उछाले लगा रहा है। मतलब आप समझो कि ये दोनों ना नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का हमेशा से तुर्की सपोर्ट करता आया है। तुर्की इस तर्ज पर सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कैपेबल देश है, न्यूक्लियर वेपन इसके पास है। अब ये इतना, मतलब समझ लो, चाहे चोरी से, चाहे डकैती से, चाहे जैसे भी करके किया, लेकिन जो स्टेप ये कर लिया है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी अपने पास ला लिया है, इस वजह से ये बहुत गंदा फायदा उठाता है पाकिस्तान। कई बार बहुत सारे देशों को ये बस झांसा दे दे करके अपना काम निकालता है, हमेशा से। आपने अभी देखा सऊदी अरब से इतनी बड़ी मेगा डिफेंस डील हुई है, उसमें यह हुआ है कि जब भी हमारे साथ कोई घटना होगी, कोई हम पर अटैक करेगा, तो वो सऊदी अरब का अटैक माना जाएगा और सऊदी अरब उस पर अटैक करेगा या फिर सहायता करेगा बैकएंड से ही। ऐसे इसी बीच सऊदी अरब पर अगर कोई करता है तो फिर पाकिस्तान उसका सपोर्ट करेगा। सऊदी अरब तो पैसे के दम पर अपना करा लिया, वैसे भी वो जल्दी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता है, धंधे वाला कंट्री है, तो वो कोशिश करता है बस हमारे पास पैसा आता रहे। अब इसी बीच अगर तुर्की का पाकिस्तान के साथ गठबंधन रहेगा बढ़िया से, तो तुर्की को नाटो से उधर सुरक्षा मिल ही रही है, साथ ही साथ में पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा मिल जा रही है। और तो और
तुर्की को एक कस्टमर मिल जा रहा है, एक ऐसा कस्टमर जो हमेशा युद्ध में पड़ा ही रहेगा। क्या है ड्रोन, कौन सा है इसको जानते हैं। ये जो ड्रोन आ रहा है ये है बायकर TB2 ड्रोन। बायकर TB2 ड्रोन ये काफ़ी ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखा चुका है यूक्रेन में। यूक्रेन और रसिया की युद्ध के दौरान यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट किया था और रसिया के बड़े बड़े टैंक्स जो हैं और मिसाइल्स वगैरह, जहाज़ वगैरह, शिप वगैरह, ये इस ड्रोन से मार गिराए गए। इससे रसिया को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने पाकिस्तान को यही ड्रोन दिए थे। हालांकि वो 4 ही दिन का युद्ध चला, इसलिए भारत को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लो जब बड़ी मात्रा में आएगा तो फिर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझने वाली है कि तुर्की पाकिस्तान में ड्रोन की जो फैक्ट्री लगा रहा है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में इसने बैकएंड से सपोर्ट किया था, अपने तुर्किश ड्रोन भेजे थे, तब भारत ने खुल करके कंडेम किया था और ये कहा था कि अगर तुर्की बीच में आ रहे हो, यहाँ पर डिफेंस फैक्ट्री लगा दे रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ड्रोन बनेंगे उसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा रहेगा। अब जब मेड इन पाकिस्तान लिखा रहेगा और आप डील साइन कर लियो, तो इसका मतलब कि ये तो भाई पाकिस्तान में बन रहा है। जबकि सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान में केवल असेंबल हो रहे हैं, मतलब सारे सामान आएंगे, केवल नेट बोल्ट टाइट करके यहाँ पर असेंबल कर दिया जाएगा और ड्रोन बन जाएगा, लिख उठेगा मेड इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर असेंबली होगी, लेकिन उससे तुर्की अपने आप को सुरक्षित कर लेगा कि भाई ये तो पाकिस्तान में ही ड्रोन बना है, पाकिस्तान तो अब तो डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन गया है, जबकि पाकिस्तान केवल असेंबली कर रहा होगा। तो ये बात है। तो यानी आगे आने वाले टाइम पर अगर जो भी अटैक होंगे तो भारत तुर्की को सीधा सीधा क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इससे तुर्की अपना फ़ायदा उठा रहा है। खैर, ये बायकर ड्रोन की बात करते हैं। ये तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दोगान, उनके एक दामाद हैं। उनके दामाद हैं सेल्चुक बायातकर। सेल्चुक बायातकर का ही नाम पर ही यहाँ पर ड्रोन का नाम बायातकर रखा गया है, बायातकर TB2 ड्रोन। इनकी कंपनी है बेकर, तो जो बेकर कंपनी है उसी का बायातकर करके नाम से TB2 ड्रोन है। और यही ड्रोन जब भी जहाँ कहीं भी एर्दोगन जाते हैं तो इसका प्रचार कराते हैं। ठीक वैसे ही समझो जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं जाते हैं तो F-35 का प्रचार करते हैं। जब भी रसिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जहाँ पर जाते हैं वो S-400 और सुखोई 57 आज के टाइम पर वो प्रचार करते हैं। जब भी फ्रांस के राष्ट्रपति कहीं जाते हैं राफेल का प्रचार करते हैं। और जब भी अब भारत कहीं पर जा रहा है तो वो ब्रह्मोस का प्रचार कर रहा है और तेजस का प्रचार कर रहा है। तो सभी लोग जो हैं अपने अपने हथियार बेचने पर लगे हैं, सभी लोग अपने अपने हथियारों का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनके घर का ही कोई इन्वॉल्व हो उस कंपनी का, डिफेंस कंपनी का मालिक बनने में। खैर, तुर्की वगैरह में उतना और रिस्पेक्ट ही क्या किया जा सकता है इनसे। अब ये इतना प्रचार प्रसार करते हैं तो इसी का नतीजा है कि 30 से ज़्यादा देशों के ऑर्डर इसके पास पड़े हुए हैं, उनको ये सप्लाई करेगा। डिलीवरी में 2 से 3 साल की वेटिंग भी यहाँ पर होनी पड़ती है। मतलब आप समझ रहे हो कि इतनी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई है। और हो भी क्यों ना, दुनिया में आज के टाइम पर दूसरे नंबर पर है ड्रोन सप्लायर के मामले में, और इसकी ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी खासी है। अब इसी बीच तुर्की केवल यहीं पर नहीं रुका, तुर्की जो है एक स्टेप और आगे बढ़ करके इसको एक और ऑफर दे रहा है कान नाम के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। कान नाम का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तुर्की, अभी बना नहीं है लेकिन ये बना रहा है। अब बना रहा है तो इसमें ये चाहता है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो, कुछ फंड इससे भी लिया जाए। 5वीं पीढ़ी के विमानों में स्टील टेक्नोलॉजी, मतलब रडार आपको पकड़ नहीं पाएंगे, आप रडार की नज़रों से बच करके अटैक कर सकते हैं। जैसे रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट है, ऐसे ही F-35 जो है अमेरिका का वो भी 5th जनरेशन है। हाँ, तेजस हो गया, राफेल हो गया, ये सब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है। खैर, यहाँ पर अब अभी जब ये बनाने के लिए क्यों कह रहा है पाकिस्तान को इन्वॉल्व, आप सोचेंगे ना कि अमेरिका से क्यों नहीं मांग लेता पाकिस्तान। अमेरिका के फाइटर जेट तो यूज ही करता है, F-16 जो विमान है वो अमेरिका का ही है।